रामू बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदकर अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते पर चलते चलते उसे काफी समय हो चुका था, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। उसने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उसने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है? लगता है कोई मजदूर की पत्नी है जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। उसने उससे पूछा, इतनी रात को तुम इस जंगल में क्या कर रही? लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ 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 सी सिसकियाँ गूंज रही थी। रामू ने उस औरत से कहा, आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा बहुत भयानक और डरावना था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा, बेटा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं, तुम इतनी देर तक कहाँ रुक गए और ये तुम्हारे साथ औरत कौन है? तब उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की ध्वनि सी बाहर आई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ चल दिए। जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नजारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि वह औरत एक भयानक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी और डरावनी आवाजें निकाल रही थी। वो चुड़ैल उन दोनों को खाने के लिए उनके पीछे भागने लगी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये सब शोर सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे, तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। गांव के सभी लोगों ने इतना खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा था। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सामने से खड़े थे। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, शोर कह रही थी कि गांव वालों में तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं एक दिन वापस लौट कर आऊंगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।